Good morning student, this is part 5 of chapter number 4, climate. In previous video we discussed about factors affecting India's climate, in which we discussed one factor, that is surface wind. And this is the continuation of that factor, in which in this video we have to discuss about upper air circulation. ओके सरफेस विंड कैसे इंडिया के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती है वो हमने चीज़ें अंडरस्टैंड की. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अपर एयर सर्कुलेशन. अब अपर एयर सर्कुलेशन में कौन सी एयर इंडिया की क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट डालेगी, वो तो हमारी मेन क्या है, जेट स्ट्रीम. बट जेट स्ट्रीम को हम समझेंगे बाद में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ अपर एयर सर्कुलेशन. तो अपर एयर सर्कुलेशन क्या होती है, कैसे अपर एयर सर्कुलेशन जो है वो हमारे इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करेगी. सो अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है, लाइक आप जस्ट एक विजुअलाइज कीजिए कि ये हमारी अर्थ का कर्वेचर है. ठीक है, हमने अपनी अर्थ को ऐसे करके एक तरह से स्लिप करा दिया, लिटा दिया है. ठीक है, अब जब हमने अर्थ को ऐसे लिटा दिया, ये हमारी अर्थ का कर्वेचर है. आप मानिए ये आपका है 0 डिग्री और यहाँ पे आपका आके आता है 30 डिग्री. 0 डिग्री इक्वेटर पे सन की जो रेस है वो डायरेक्ट आती है, तो मीन्स क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा. और जब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर. ओके, 0 डिग्री पे आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, लो. और 30 डिग्री पे आपका टेम्परेचर क्या है, कम है एज कम्पेयर टू 0 डिग्री. तो 30 पे टेम्परेचर जब कम है तो प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर. ठीक है, अब 0 डिग्री से क्या होता है, सोलर इंसुलेशन. ठीक है, सन रे सोलर इंसुलेशन, जब सन की रेज यहाँ पे पड़ेंगी तो अर्थ क्या होगा, हीट अप होगा. ठीक है, सरफेस हीट अप होगा और हीट अप होने से क्या होगा, सोलर इंसुलेशन जो है ऊपर जाएगी. ऊपर जाके वो डाइवर्ट हो जाती है इस डायरेक्शन में और डाइवर्ट होके वो 30 डिग्री पर यहाँ सबसीड हो जाएगी. ठीक है, यहाँ से सोलर इंसुलेशन ऊपर उठी, ऊपर उठ के वो डाइवर्ट हुई और नीचे आके वो सबसाइड हो जाती है. तो जब यहाँ पे आके वो सबसीड हो जाएंगी, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, तो सरफेस विंड चलना स्टार्ट हो जाएगी. और हमारी विंड की डायरेक्शन क्या होती है, जैसे कि हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, जो विंड होती है वो हमेशा कहाँ चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. विंड हमेशा कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है. तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, हमारी विंड कैसे चलना स्टार्ट हो जाती है, ऐसे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. बट दिस इज नॉट आवर टॉपिक. हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है ये, दिस इज अपर एयर सर्कुलेशन. ये जो ऊपर एयर फ्लो कर रही है, ये जो सर्कुलेशन यहाँ पे बन रहा है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस कि ये हमारी क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा. तो अपर एयर सर्कुलेशन में हमारी इंडिया की क्लाइमेट को कौन इफेक्ट करती है, कौन सी एयर इफेक्ट करती है, दैट इज जेट स्ट्रीम. और जेट स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू 1 मार्क. ओके, जेट स्ट्रीम से क्वेश्चन आ जाता है या कंबाइंडली भी आपके पास 3 मार्क में ये क्वेश्चन आ जाता है. सो व्हाट इज जेट स्ट्रीम. जेट स्ट्रीम क्या होती है, जेट स्ट्रीम आपकी अपर ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशन है. मीन्स हमारी जो ट्रोपोस्फेयर है, हमारी अर्थ की लेयर्स होती है ना, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर. ठीक है, आपकी लास्ट में जो आपकी एक्सोस्फेयर आती है, तो ऐसे करके जो हमारी एयर की लेयर्स है उसमें जो सबसे नीचे वाली है ट्रोपोस्फेयर, तो वहाँ पे क्या है, उस ट्रोपोस्फेयर के अंदर इस एयर का सर्कुलेशन होता है. अपर ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशन फ्लोइंग विद वेरी हाई वेलोसिटी, बहुत स्पीड के साथ जो है ये अपर ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशन में फ्लो करती है. कितनी हाई वेलोसिटी के साथ, कितनी स्पीड के साथ, तो समर में इसकी स्पीड होती है 110 किलोमीटर और विंटर में होती है 184 किलोमीटर. यहाँ से भी 1 मार्क क्वेश्चन बनता है. ठीक है, समर में जेट स्ट्रीम की वेलोसिटी 110 किलोमीटर होती है और विंटर में 184 किलोमीटर. तो and this has a drastic meteorological impact over climate zone. और इसकी जिस स्पीड से ये चलती है अपर ट्रोपोस्फेरिक एरिया के अंदर, वहाँ से क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. क्लाइमेटिक जोन, जैसे कि हमारा इंडिया किस में आता है, मॉनसून क्लाइमेटिक जोन में आता है, तो ऐसे क्लाइमेटिक जोन के ऊपर जेट स्ट्रीम का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. अब देखिए, जो एक्सटेंशन ऑफ द डाइवर्जिंग एयर मासेस फ्लोइंग इन द ट्रोपोस्फेयर,
जो आपकी जेट स्ट्रीम है वो क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द डाइवर्जिंग एयर मास मीन्स जो डाइवर्ट होती है। हमने अभी भी ऊपर देखा ना ऊपर वाले फिगर में कि एयर क्या होती है, सोलर इंसुलेशन ऊपर जाती हैं, ऊपर जाके वो डाइवर्ट हो जाती हैं और डाइवर्ट होके नीचे सबसीड हो जाती हैं, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऑफ द डाइवर्जिंग एयर मासेस फ्लोइंग इन द ट्रोपोस्फियर, तो जो ट्रोपोस्फियर के अंदर एयर मास फ्लो करता है वो डाइवर्स हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो जेट स्ट्रीम होती है, जेट स्ट्रीम हमारी क्या होती है, टू टाइप्स की होती हैं। टू टाइप्स की कैसे होती हैं, जो जेट स्ट्रीम है वो टू प्लेसेस पे चलती है। अब टू प्लेसेस कौन से होंगे, किन टू प्लेसेस पे चलेगी, तो देखिए हमारी क्या है, ये जो जेट स्ट्रीम है आपका लाइक ये आपका ग्लोब है, इस ग्लोब के अंदर इस 0 डिग्री वाले यहाँ पर जेट स्ट्रीम चलेगी और एक जो ये ऊपर वाला पोलर एरिया है यहाँ पे भी जेट स्ट्रीम फ्लो करती है, नीचे सब ट्रॉपिकल एरिया में और ऊपर वाली साइड हमारे इस पोलर एरिया में। बट हमें वो स्टडी नहीं करना है, हमें स्टडी कौन सा करना है, ये वाला पार्ट सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जहाँ पे हमारा इंडिया लाई करता है। तो हम जो है इस ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को स्टडी करेंगे, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को स्टडी करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है दैट वाई सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल क्यों बोलते हैं हम इस जेट स्ट्रीम को, बिकॉज ये कहाँ से कहाँ तक फ्लो करती है, ये कहाँ से कहाँ लोकेट होती है, अप्रॉक्सीमेटली 27 डिग्री टू 30 डिग्री, ठीक है। हमारा जो 23 डिग्री एंड हाफ में क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, तो ये 23 डिग्री एंड हाफ से ऊपर वाली साइड, ठीक है, हिमालय से नीचे वाली साइड। मैं आपको लोकेशन शो करूँगी मैप में अभी, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। तो लोकेशन क्या है जेट स्ट्रीम की, 27 डिग्री टू 30 डिग्री, इट ऑल्सो 1 मार्क क्वेश्चन, ओके। 27 डिग्री से 30 डिग्री तक जो हमारा लैटिट्यूड है वहाँ पर जेट स्ट्रीम फ्लो करती है। अब जो पोजीशन है जेट स्ट्रीम की वो चेंज होती है समर और विंटर दोनों ही सीजन में। समर और विंटर में पोजीशन कैसे चेंज होगी, देखिए इसको मैं आपको इसको भी मैप के थ्रू जो है आपको क्लियर कराऊंगी। आप जस्ट एक बार यहाँ पे वर्बली सुनिए कि पोजीशन क्या होगी जब समर सीजन होगा, उस टाइम पे जेट स्ट्रीम की पोजीशन कहाँ पे होगी, हिमालय के नॉर्थ पार्ट में, ठीक है। और विंटर में कहाँ होगी, हिमालय के साउथ में, और जिससे क्या होता है क्लाइमेट को ये इन्फ्लुएंस करती है। अब कैसे इन्फ्लुएंस करती है मैं आपको मैप के थ्रू शो करती हूँ, जस्ट हैव अ लुक। ये स्टूडेंट नाउ जस्ट लुक एट द मैप। हमारा हमने क्या बोला था कि जो जेट स्ट्रीम की लोकेशन है वो कहाँ पे है, 27 डिग्री टू 30 डिग्री। देखिए ये हमारी 23 डिग्री की लाइन है, 24, 25, 26, 27, यानी कि यहाँ पे 27 डिग्री यहाँ से आपका जो लेके यहाँ से और आपका ऊपर 30 डिग्री तक, ठीक है। यहाँ पे आपको कि हमारा इंडिया कहाँ पे है, 37 डिग्री लास्ट लोकेशन है, बट ये कहाँ से कहाँ तक है, 27 से 30 डिग्री। तो 27 यहाँ से लेके नियर बाय 30 डिग्री इस वाले एरिया तक ये हमारी जेट स्ट्रीम की लोकेशन है, 27 डिग्री टू 30 डिग्री इंडिया में, ठीक है। और क्योंकि 27 डिग्री से 30 डिग्री किस एरिया में आता है, ट्रॉपिकल तो हमारा नीचे वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला एरिया हमारा किस में आता है, सब ट्रॉपिकल में, ओके। तो हमारी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि जो इसकी पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। पोजीशन कैसे चेंज होती है, जब आपका समर सीजन होगा। देखिए समर सीजन में ये आपका हिमालय वाला एरिया है, समर सीजन में इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, नॉर्थ टू द हिमालय, यानी ये हमारा हिमालय है। तो ये जो पोजीशन है इसकी समर सीजन में है, समर सीजन के अंदर समर में ये नॉर्थ वाली साइड हिमालय के नॉर्थ में चली जाती है, और विंटर में जेट स्ट्रीम की पोजीशन क्या होती है, साउथ टू द हिमालय, ठीक है, हिमालय के साउथ में। समर सीजन में जेट स्ट्रीम की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, नॉर्थ डायरेक्शन में, और साउथ में कब होगी, विंटर सीजन में, विंटर सीजन में साउथ में हो जाएगी। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, समर में नॉर्थ में क्यों होती है और विंटर में साउथ में क्यों होती है, तो इसके पीछे रीजन है ITCZ। ITCZ क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ओके, आई विल रिपीट, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन।
अभी आपको इसको अंडरस्टैंड नहीं करना है, जस्ट आप इतना समझिए कि जो आपकी जेट स्ट्रीम है उसकी पोजीशन किसकी वजह से चेंज होती है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन की वजह से, ITCZ की वजह से। हम इसको ये क्या है, इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। ITCZ जो है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट हम इस स्टोरी को कब करेंगे, जब हम इंडिया मॉनसून पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम इंडिया के मॉनसून के बारे में एक पूरी फुल कंसंट्रेशन और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जब हम इंडिया मॉनसून करेंगे तो वहाँ पे हम इस स्टोरी को करेंगे। आप उसको माइंड रखिएगा कि हमें स्टोरी जो है स्टडी करनी है, ITCZ क्या होता है। अभी सिर्फ आप नेम लर्न रखिए कि ITCZ की वजह से जो जेट स्ट्रीम है वो शिफ्ट हो जाती है। कहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, जेट स्ट्रीम समर सीजन में नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है हिमालय के, और विंटर सीजन में साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। अब देखिए शिफ्ट होने के पीछे भी हमारा ही बेनिफिट है। देखिए इसका बेनिफिट क्या है, जो समर सीजन है, समर सीजन में वो नॉर्थ डायरेक्शन में फिट हो रही है और विंटर सीजन में वो साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। इसका बेनिफिट हमारे इंडिया को क्यों है, देखिए जब समर सीजन जेट स्ट्रीम क्या करती है, अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्ट ना हो समर सीजन में तो हमारे इंडिया में कभी रेनफॉल ही नहीं होगी। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को यहाँ से इरेज कर दें, समर सीजन की जो जेट स्ट्रीम की लोकेशन है, अगर आप उसको यहाँ पे ले आए हिमालय वाले इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पर जो जेट स्ट्रीम होगी वो जब भी यहाँ पे मॉनसून आएगी वो उसको अपने साथ ही फ्लो करके साथ में ले जाएगी, रेनफॉल होने ही नहीं देगी इंडिया में। क्योंकि जेट स्ट्रीम क्या करती है, अपने साथ विंड को मर्ज करके आगे ले जाती है, ठीक है, रेनफॉल होगी ही नहीं। दैट्स वाई क्या है, जेट स्ट्रीम बिकॉज समर सीजन में नॉर्थ डायरेक्शन में होगी तो ये क्या होता है, यहाँ पे एक वैक्यूम बन जाता है, ठीक है, एक खाली जगह बन जाती है, और उस खाली जगह को लेने के लिए कौन आती है, मॉनसून विंड आती है, वो यहाँ पे रेनफॉल करती है। और जब विंटर सीजन होता है तो ये क्या करती है, जेट स्ट्रीम विंटर सीजन में यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। अब विंटर सीजन में जब यहाँ पे शिफ्ट होगी तो उसमें भी हमारा ही बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है, आप लोगों ने देखा होगा विंटर सीजन में जैन में, फेब में या नवंबर में कई बार बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, कई बार जो है जो हेल स्टॉर्म्स होते हैं, ओले पड़ते हैं, वो हो जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होती हैं, वो इस विंटर सीजन में जब साउथ डायरेक्शन में जेट स्ट्रीम शिफ्ट होती है, प्लस जो हमारे साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस है, दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और विंटर सीजन के अंदर जो जेट स्ट्रीम है, इन दोनों की वजह से इंडिया में विंटर सीजन में रेनफॉल होती है, ठीक है। आई विल रिपीट वंस अगेन। देखिए ITCZ क्या होती है, शिफ्ट होती है, सॉरी जेट स्ट्रीम क्या होती है, शिफ्ट होती है। क्या कहाँ पे शिफ्ट होती है, जेट स्ट्रीम समर सीजन में हिमालय के नॉर्थ डायरेक्शन में और विंटर सीजन में हिमालय की साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। इससे बेनिफिट क्या होगा इंडिया का, जब जेट स्ट्रीम नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर समर सीजन में शिफ्ट होगी तो यहाँ पे वैक्यूम बन जाएगी, खाली जगह बन जाएगी, जिससे कि मॉनसून विंड यहाँ पे आके इंडिया में रेनफॉल करती है। अगर ये समर सीजन में नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्ट ना हो तो अगर वो यहीं पे रहे तो क्या होगा, इंडिया में मॉनसून आएगा ही नहीं, क्योंकि रेनफॉल यहाँ पे जैसे ही मॉनसून विंड आएंगी ये उनको अपने साथ फ्लो करके बाहर ले जाएगी, ठीक है। और विंटर सीजन में क्योंकि यहाँ से जब वो आपकी वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आएंगे तो वो इसके साथ मर्ज होके यहाँ पे रेनफॉल करते हैं इंडिया में विंटर सीजन में। ओके, आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं, हमारा जेट स्ट्रीम क्या है और जेट स्ट्रीम जो है वो शिफ्ट क्यों होता है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम देन write down your queries. We will discuss that in our live classes. Okay student, meet you in next video. Till then keep connecting with your NCERT, keep watching the video. Goodbye.